नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश बवेटा और आज मैं हूं हिमाचल पर्यटन विकास निगम के होटल है इरावती होटल, उसमें बैठा हूं और हमारे साथ हैं एजीएम वरुण धीमान जी। मकसद एक ही है, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि हम डलहौजी और खजियार गए थे, हमारे साथ मारपीट हुई है। तो उस संदर्भ में हम बातचीत करेंगे और जिस तरह से मैंने अभी तक पुलिस से बात की है और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के जुड़े लोग हैं उनसे भी बात की है और जो यहाँ पर बाहर के लोग यानी जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे भी बात करी है, वो तो यहाँ पर संतुष्ट हैं कि हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जो वीडियो है वायरल हो रहे हैं वो फेक है और कहीं ना कहीं एक तरफ से तनाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, ऐसा कानून व्यवस्था स्थापित है और जो भी पर्यटक आ रहे हैं खूब एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका भी स्वागत करना चाहूँगा चंबा डलहौजी परिसर की तरफ से। अच्छा सर, जैसे आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि बुरा हाल है कि पंजाब के टूरिस्टों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये क्या है? ये अफवाह है कि क्या क्या स्थिति आपको लगता है कि आपने देखे होंगे कुछ वीडियो? जी, कुछ वीडियो इस संदर्भ में हमारे जनरली देखने को मिल जाते हैं। अगर आप देखें एक आधा छुट-पुट घटनाएँ शायद से वायरल हुई हैं, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो चंबा डलहौजी के जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में जितने भी होटल्स हैं, फ़िलहाल हम पिछले 1 डेढ़ महीने से सोल्ड आउट की पोजीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे हमारा होटल देवदार खजियार है, डलहौजी में हमारे 2 पर्यटन विकास निगम के होटल्स हैं, होटल गीतांजलि, होटल मणि महेश, जो लोअर हिमाचल का आप कहें कि एक तरीके से हमारा निगम का सबसे बड़ा होटल है। 33 रूम्स की प्रॉपर्टी है। पिछले 1 डेढ़ महीने से वो सोल्ड आउट जारी है। अभी आप देखें कि पर्यटकों के लिए जो रिसेंटली अभी प्रशासन ने बहुत से टफ़ एनवायरनमेंट में भी साच पास को भी खोला, ताकि जो ये पीक सीज़न हमारा टूरिस्ट का चला है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो साच पास की तरफ जाएं, उधर घूम के देखें। ऐसा ही नहीं है कि हमारे पास सिर्फ रोहतांग पास ही है, चंबा खजियार की तरफ अगर आप आएंगे तो एक इक्वल हाइट पे और एक उससे लगभग इक्वल ब्यूटी के साथ हमारे पास साच पास अवेलेबल है। तो काफ़ी सारे पर्यटक जो हैं, जो हमारे होटल ईरावती में ले लें आप, या देवदार खजियार ले लें, या जो भी हमारे निगम के होटल्स हैं, जितने भी होटल्स में जो भी पर्यटक हमारे पास आके ठहर रहे हैं, रुक रहे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल उनका स्टे रहा है। और भविष्य में इस चीज़ के बढ़ोतरी की तरफ हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे देखें कि पर्यटन विकास निगम के ही होटल्स नहीं, हमारे प्राइवेट कंपटीटर भी हैं, उनका भी अगर आप देखेंगे कि जनरली चंबा की तरफ को अगर आप देखें तो सिर्फ पर्यटक का ही एक व्यवसाय जो है, क्योंकि एक तो एक एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट भी रहा है जी, हमारे पास सिर्फ गतिविधि जो है, टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है और एक अनएक्सप्लोर्ड टाइप की डेस्टिनेशन है चंबा डलहौजी खजियार जो है, बहुत कुछ अपने गर्भ में इसने छुपा के रखा हुआ है। तो अनटच्ड ब्यूटी भी इसको कह सकते हैं। बहुत से पर्यटक जो हैं वो आते हैं और हो सकता है कि ये कुछ एक घटनाएँ, एक आधी घटना इस तरह की हो गई होगी। कई बार होता है कि एक तो ट्रैफ़िक की वजह से भी कई बार तनाव आ जाता है, सड़कें थोड़ी तंग हैं। तो अगर एक आधी घटना ऐसी हो जाए तो मेरे को नहीं लगता कि ऑल ओवर कंप्लीट जो टूरिज़्म सर्किट है उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देना चाहिए। बहुत प्रशासन की ट्रैफ़िक व्यवस्था की भी बहुत अच्छी, उन्होंने चप्पे-चप्पे पे पुलिस कर्मियों को डिप्यूट किया हुआ है ताकि ट्रैफ़िक को, क्योंकि ये गतिविधियाँ अभी से नहीं, आप देखें कि मई जून में ही शुरू होंगी। इस तरीके का एक प्रॉपर प्लान जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत पहले तैयार कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो टूरिज़्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ेंगी। अच्छा, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि तनाव है हिमाचल और पंजाब के बीच, जो वीडियो में कहा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो आपके हिसाब से लोगों को ये भी इंश्योर करें, क्योंकि आप तो टूरिज्म इंडस्ट्री के अधिकारी हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो जो अफवाहें हैं उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। जी, अगर आप देखें कि चंबा और सॉरी, जो हमारा हिमाचल और पंजाब है, इनका तो बहुत पुराना भाईचारा आपस में रहा है, क्योंकि अब आप देखें कि पार्टीशन पंजाब से पार्ट करके ही हिमाचल को जो है वो स्टेट एक बनी है। तो ऐसा नहीं है, हमारे सारे काफ़ी सारे अगर आप देखें तो इंटर स्टेट रिलेशंस भी हैं। तो ऐसा तो हमें देखने को अभी तक मिला नहीं है कि कोई ऐसा डिस्प्यूटेड कुछ है। और हिमाचल जो है वो ज़्यादातर हमारे पास जो पीक टूरिस्ट सीज़न, क्योंकि पंजाब, दिल्ली की और यूपी की जो स्टेट्स हैं वो नियर बाई स्टेट्स हैं,
तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हमारे पास पहुँचते हैं इन पर्टिकुलर गर्मियों के टाइम पे, वो आप देखें पंजाब से हमारे पास टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है इन दिनों खासकर। तो ऐसा हमें आज तक तो देखने को नहीं मिला है कि कोई इस तरीके का वाद विवाद और इस लेवल का आज तक हमारे ना तो ध्यान में आया, और हम चाहेंगे भी, उम्मीद भी करेंगे कि इस तरह का ना तो आगे कभी भविष्य में कुछ इस तरह की गतिविधियाँ उत्पन्न हों। अच्छा, जैसे टूरिस्ट कोई आता है तो उनकी शिकायतों के निवारण के लिए भी हमने सुना है कि प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि लोगों को कोई भी दिक्कत है उसका समाधान हो। जी बिल्कुल, प्रशासन तो अब आप देखें कि पुलिस हिमाचल की जो है वो अब ज़्यादातर हमारा एरिया जो है रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, सिटीज़ के बीच में जो है वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर पुलिसकर्मी जो हैं कुछ एक डिस्टेंस के बाद हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई माइनर इशू अगर क्रिएट होता भी है तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरी फोर्स जो है डिप्लॉय की हुई है। अगर आप देखें कि स्टार्टिंग फ्रॉम जैसे ही चंबा में एंटर करते हैं तो तुंगमट्टी में पुलिस बैरियर है, चेक पोस्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो रूटीन में पेट्रोलिंग भी वो करते रहते हैं कि कोई शरारती तत्व किसी तरह के माहौल को ख़राब तो नहीं कर रहा है। तो वैसे जनरली हिमाचल में इन तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि ऑल ओवर आप देखें कि जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकेलिटी है बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की हमेशा से रही है। अतिथि देवो भव की हम एक सोच लेके चलते हैं, और जितने भी हमारा तो मेन व्यवसाय टूरिज़्म से ही है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का अगर आप ले लें, प्राइवेट सेक्टर का आप ले लें। और अभी कुछ एक टाइम से तो आपने देखा होगा कि होम स्टे की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हर कहीं आपको स्टे के ऑप्शन अवेलेबल मिलते जा रहे हैं। तो जनरली तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोग हमने आज तक देखा नहीं है। और क्योंकि टूरिज़्म से रेवेन्यू हमारा मेन जो है टूरिज़्म से निकल के आता है, तो लोग जब अपने घरों में पर्यटकों को ठहरा रहे हैं तो होटल तो एक बड़ा दूर की बात आ जाती है। लोगों ने अपने घर नहीं बना रहे हैं, वो होम स्टे बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो लोग तो घरों में ठहर रहे हैं और उन्हीं के परिवार के सदस्यों के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की चीज़ों के लिए कोई जगह है वैसे तो घबराने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री के अधिकारी हैं वरुण तिवारी जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसा कोई माहौल नहीं है। जो वीडियो में कहा जा रहा है कि तनाव की स्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का ये षड्यंत्र रहता है, साजिश रहती है ताकि भाईचारा खराब हो, पर ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि सभी लोग समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में खासकर चंबा जिले में कानून व्यवस्था का राज है और देवभूमि है, सबसे प्यार से रहती है। और अगर कोई मनमुटाव भी है तो उसको बातचीत से सुलझा लिया जाता है। और कानून तो है, कानून का राज तो है, पुलिस भी है और तमाम व्यवस्थाएं हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए उपलब्ध हैं। और बड़ी बात यह है कि कोई भी टूरिस्ट चंबा जिले में आता है तो उसकी पूरी रिस्पेक्ट होती है, चाहे रहन सहन के हिसाब से उसकी कल्चर की भी इज्जत मान किया जाता है और जैसा वो रहता है उसी की तरह की उसे फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाती है। एंड में जो सैलानी है उनको एक मैसेज मैं चंबा डलहौजी परिसर की तरफ से जितने भी पर्यटक जो हैं, विशेषकर कि आप देखें चंबा डलहौजी खजियार की तरफ को आ रहे हैं, आपके माध्यम से आह्वान करूँगा कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से हमारा ऑक्यूपेंसी का फ्लो बढ़ा है वो बरकरार रहे। हम स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं पर्यटन विकास निगम की तरफ से। और टूरिस्ट को इस पर्टिकुलर सीज़न में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए सरकारी मशीनरी, चाहे वो निगम के होटल हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हर कोई अपने लेवल पे कोशिश कर रहा है कि हम कंफर्टेबल और एक मेमोरेबल स्टे जो हैं जितने भी पर्यटक हमारे पास आ रहे हैं उनको दें। हमारा जो मोटो है अतिथि देवो भव, उसको हम एक्कम्प्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे वरुण तिवारी जी, पर्यटन विकास निगम के चंबा डलहौजी कॉम्प्लेक्स के एजीएम। तो इन्होंने बेबाकी से स्पष्ट कहा है कि टूरिस्ट को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनकी अफवाहों पर भरोसा ना करें। बिल्कुल शांत वातावरण है, जैसा आप एंजॉय करना चाहते हैं, जिस भी मूड में आप यहाँ पर रहना चाहते हैं रह सकते हैं। स्वागत है आपका। जैसा कि इन्होंने कहा कि अतिथि देवो भव। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।